हेलो एवरीवन। श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की जो कक्षा है हमारी, उस कक्षा में हम स्टडी करने जा रहे हैं पाइला के सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ पाइला ग्लोबोसा या फिर एप्पल स्नेल, जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था इसके जो दूसरे प्रकार के जो तंत्र थे, और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं इसके सर्कुलेटरी सिस्टम की। और सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, देखो। सर्कुलेटरी सिस्टम में जब हम किसी भी एनिमल की बात करते हैं तो हार्ट शामिल है उसके अंदर, आर्टरीज हैं, वेंस हैं, डिफरेंट टाइप की कैपिलरीज अगर हैं तो ठीक है, नहीं है तो उनके अंदर ब्लड साइनेसेस वगैरह मौजूद होंगे, ठीक है। और उसके ब्लड की बात करते हैं, और हम बात करते हैं कोर्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। ये पॉइंट रहते हैं अपने, जिनके बिहाफ पर हम या जिनको आधार मानते हुए हम किसी भी जंतु के परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करते हैं। तो इस जंतु के अंदर किस प्रकार से जो हार्ट है इसका वो व्यवस्थित होता है, हम डायग्राम के आधार पर इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये इसका ऑरिकल और वेंट्रिकल, पूरा पार्ट जो है वो पेरिकार्डियम के अंदर बंद रहता है। सबसे पहले हम इसकी आउटलाइन बना लेंगे। ये टिनिडियम वाला क्षेत्र है, इसका सर्कुलेटरी सिस्टम आप समझें तो आप सबसे पहले उन ऑर्गन्स को आप ड्रॉ कर लें जो कि इससे रिलेटेड हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम को आप यहाँ ऊपर लिख देंगे थोड़ा सा। सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ पाइला, ये यहाँ पर हमने बनाया है। इसका एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड रेडुलर सेक ये हम पहले ड्रॉ कर चुके हैं। इसका पेरिकार्डियम यहाँ आप बना लीजिए ऑस्प्रेडियम, इससे क्या है आपको समझने में भी आसानी होगी और आपको याद करने में भी इसमें आसानी होगी। ये इसके रीनल चैम्बर हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर रीनल चैम्बर हैं। हमने बनाया है एक तरफ टिनिडियम जो कि इसके गिल के रूप में मौजूद है, और यहाँ हमने बनाया है रेडुलर सेक। ये है इसका ऑस्फ्रेडियम, पेरिकार्डियम, ये इसके टेंटिकुलर क्षेत्र और आई हेड पार्ट है इसका,
ये टेंटिकल्स हैं, ये सिंपल आई है इसकी, ये पूरा मेंटल वाला क्षेत्र है ऊपर की तरफ। आप इसको डॉट डॉट से ही रहने दीजिए। अब हम चलते हैं इसमें, हार्ट से हम शुरुआत करते हैं, ऑरिकल से। इसका जो हार्ट है वो लंबी तथा दो या डबल चेम्बर्ड इसका हार्ट होता है, जिसमें एक ऑरिकल मौजूद है और वेंट्रिकल मौजूद है। ठीक है, इस ऑरिकल से 3 अलग अलग प्रकार की वेन्स आती हैं। सबसे पहले हम देख लेंगे कि इसके पास ब्लड आता कहाँ से है। आपके सामने ये इसका स्कीमेटिक डायग्राम भी रहेगा और साथ में हम इसके कोर्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन की भी साथ साथ में बात करते चलेंगे। तो यहाँ पर ये है पल्मोनरी वेन, ये है इसकी इफ्रेंट पल्मोनरी वेन। इफ्रेंट पल्मोनरी वेन जो क्या करती है, जो पल्मोनरी सेक यहाँ पर मौजूद है, उस पल्मोनरी सेक से ये रिस्पायरेशन के समय ऑक्सीजन को लेकर के ऑरिकल को देने का काम करती है। दूसरी है इसमें जो कि टेनिडियम वाले क्षेत्र से जुड़ी रहती है। इसका नाम है इफ्रेंट टेनिडियल वेन। तीसरी है जो कि इसके रीनल चैम्बर से जुड़ी रहती है। इसका नाम है इफ्रेंट रीनल वेन। तीनों प्रकार की जो ये वेन्स हैं, ये क्या है, एक तो पल्मोनरी क्षेत्र से, पल्मोनरी सेक से जुड़ी हुई है, दूसरी टेनिडियम वाले क्षेत्र से जुड़ी हुई है, तीसरी इसका जो पोस्टीरियर रीनल चैम्बर होता है उससे जुड़ी हुई है। ये हम देख रहे हैं, ये है एंटीरियर रीनल चैम्बर। पिछली कक्षा में हमने स्टडी भी की थी एक्सक्रीटरी सिस्टम की, और ये है पोस्टीरियर रीनल चैम्बर। तो इफरेंट रीनल वेन जो है वो पोस्टीरियर रीनल चैम्बर से जुड़ी रहती है। तो इन सब का फंक्शन क्या है कि यहाँ पर क्या होगा, अगर पल्मोनरी वेन से ब्लड आ रहा है तो वो कैसा आएगा, ऑक्सीजनेटेड आएगा। ठीक है, और अगर टेनिडियम से आएगा तो भी कैसा आएगा, ऑक्सीजनेटेड आएगा। और रीनल चैम्बर से जो ब्लड आ रहा है वो भी प्योर ब्लड आ रहा है, मतलब जिससे कि एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है वो अलग कर लिए गए हों, फ्री फ्रॉम एक्सक्रीटरी वेस्ट। जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट हैं
उनको छानते हुए या उनको अलग करते हुए यहाँ से ब्लड आएगा। तो तीनों जो हैं वो क्या कर रहे हैं, तीनों प्रकार के जो वेन हैं उनसे जो ब्लड आएगा तो वो यहाँ पर कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है, ये जो पूरा हार्ट है ये पेरिकार्डियम नामक आवरण के अंदर बंद है। और यहाँ पर क्या है, इसमें ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर मौजूद होता है, जहाँ से ब्लड का फ्लो ऑरिकल से वेंट्रिकल की तरफ बना रहता है। अब ये जो वेंट्रिकल है, ये वेंट्रिकल की जो दीवारें हैं, ये दीवारें इतनी सक्षम नहीं हैं जिससे कि वो पूरे शरीर को ब्लड की सप्लाई दे दे। इसलिए यहाँ पर वेंट्रिकल से निकलते ही एक और संरचना का निर्माण होता है जिसको हम कहते हैं ऑर्टिक एम्पुला। ये है ऑर्टिक एम्पुला और ये है पल्मोनरी सैक। ऑर्टिक एम्पुला का क्या फंक्शन है, ये काम करता है कि जब वेंट्रिकल से ब्लड आएगा तो ऑर्टिक एम्पुला एक एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप करेगा, जिससे कि क्या है कि जो ऊपर की तरफ जो जा रही हैं ऑर्टा और नीचे की तरफ जो जा रही हैं, यहाँ पर ये जो क्या है कि वेंट्रिकल से निकलते ही जो ऑर्टा है, महाधमनियाँ हैं, ये दो महाधमनियों में विभक्त हो जाती हैं, जिसमें से एक ऊपर की तरफ जाती है और दूसरी नीचे की तरफ जाती है। जो ऊपर की तरफ जा रही है वो कहलाती है सिफेलिक ऑर्टा, और जो नीचे की तरफ जा रही है वो है विसरल ऑर्टा। ये है विसरल महाधमनी और ये है सिफेलिक महाधमनी। दो यहाँ से ऑर्टा निकलती हैं वेंट्रिकल से। तीसरा इसमें जो हेल्प करता है वो है ऑर्टिक एम्पुला, जो कि ब्लड के प्रेशर को बनाए रखने में उत्तरदायी है। तो हम पहले जो विसरल ऑर्टा निकली हुई हैं उनकी बात हम कर लेते हैं। विसरल ऑर्टा से एक आर्टरी निकल जाती है जो कि पेरिकार्डियम को जाती है, तो इसका नाम हम लिखेंगे यहाँ पर पेरिकार्डियल आर्टरी। देखो जितनी भी वेन थी वो तो केवल ऑरिकल से जुड़ी हुई हैं। वेन का काम क्या है, ब्लड को कलेक्ट करना, और आर्टरीज का काम क्या है, ब्लड को सप्लाई करना। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा कि ये जो आर्टरीज हैं जो कि नीचे की तरफ निकली हैं, जो कि विसरल ऑर्टा से निकली हुई हैं, ये गैस्ट्रिक विसरल और इंटेस्टाइनल आर्टरी के रूप में विभक्त हो जाती है। और एक आर्टरी यहाँ से निकलती है जिसको हम कहते हैं, जो कि रीनल क्षेत्र को जा रही है, उसका नाम हो जाएगा रीनल आर्टरी। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि विसरल ऑर्टा से निकलने वाली जो विसरल ऑर्टा की तरफ से जो निकलने वाली आर्टरीज हैं वो इस क्षेत्र को लगभग को कवर कर लेती है और ब्लड की सप्लाई देती है। ठीक है, इसका काम क्या है, ब्लड को सप्लाई देना। अब हम ऊपर की तरफ चलते हैं, सिफिलिक ऑर्टा। सिफिलिक ऑर्टा से जो निकलने वाली आर्टरी हैं उनमें से एक यहीं से मुड़ जाती है छोटी आर्टरी के रूप में,
इसको मैं इस तरीके से बना देता हूँ। जो कि पेरिकार्डियम को जाती है, इसलिए इसका नाम भी क्या हो जाएगा, पेरिकार्डियल आर्टरी हो जाएगा। पेरिकार्डियम को दो आर्टरी जा रही है, मतलब सिफेलिक की तरफ से भी पेरिकार्डियम की सप्लाई हो रही है पेरिकार्डियम को, और जो विसरल है उसकी तरफ से भी पेरिकार्डियम को सप्लाई हो रही है। फिर उसके बाद में ऊपर की तरफ ये आर्टरी बढ़ती चली जाती है, जिसमें से एक चली जाती है, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, ऑस्प्रेडियम को। दूसरी जो है वो लेफ्ट साइफोनल रीजन को, लेफ्ट आई को, लेफ्ट टेंटिकल को चली जाती है। यह है लेफ्ट साइफोनल आर्टरी, लेफ्ट ऑप्टिकल आर्टरी और लेफ्ट टेंटिक्युलर आर्टरी। मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि आप इनके जो ऑर्गन्स हैं, पार्ट हैं, उनको आप पहले ड्रॉ कर लेंगे तो आपको आर्टरीज और वेन को पहुंचाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आप आसानी से इजी वे में वहाँ पर इन आर्टरीज और वेन को जोड़ सकते हैं। फिर ये आगे की तरफ बढ़ती हुई रेडुलर सेक को जा रही है। ये चली गई रेडुलर सेक आर्टरी, और आगे बढ़ते हुए उन्हीं पार्ट को, जैसे कि लेफ्ट साइड में गई है, उसी तरीके से ये यहाँ पर भी चली जाएगी, राइट पार्ट को चली जाएगी। तो ये हो जाएगी राइट टेंटिकुलर आर्टरी, ये हो जाएगी राइट ऑप्टिकल आर्टरी, ये हो जाएगी राइट साइफोनल आर्टरी, और ये हो जाएगी राइट, ये जो क्यूटिकुलर, यहाँ हम ये कहें कि ये राइट साइड का जो क्षेत्र है जिसमें ये जुड़े हुए हैं, इसका मेंटल वाला जो क्षेत्र है उसको ये चली जाती है मेंटल को। ठीक है, तो ये थी आर्टरीज। अब क्या है कि जो एंटीरियर रीनल चैम्बर है, यहाँ से कुछ ब्रेंकियो रीनल और पेरीविसरल साइनस यहाँ से जुड़े रहते हैं। ब्रेंकियो रीनल और पेरीविसरल साइनस यहाँ से जुड़े रहते हैं। एफरेंट रीनल वेन, और ये चली जाती है अफ्रेंट टेनिडियल वेन के नाम से जानी जाती है। यह है अफ्रेंट टेनिडियल वेन के नाम से जानी जाएगी, और ये हैं ब्रेंकियो
रीनल साइनस, क्योंकि हमने पढ़ा है अभी कि ये जो पार्ट है इसमें ब्लड का कोर्स ऑफ सर्कुलेशन में, तो यहाँ पर साइनसेज हैं मौजूद, कैपिलरीज यहाँ पर एब्सेंट हैं। यह है पेरी विसरल साइनस, ठीक है। तो ये भी क्या है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको भेज देती है कहाँ पर, टिनिडियल वेन के पास में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये था अपना सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ पाइला, जिसमें हमने स्टडी की कि भी किस तरीके से जो ब्लड है उसका फ्लो बना रहता है। यहाँ पर होगा क्या, आपको छोटे से एक बार ब्रीफ दोबारा कर देता हूँ मैं। देखो, ऑरिकल के पास ब्लड रहेगा, ऑरिकल देगा किसको, वेंट्रिकल को, वेंट्रिकल से चला जाएगा डिफरेंट ऑर्गन्स को, ठीक है। और डिफरेंट ऑर्गन से जो है वो ब्लड चला जाएगा कहाँ पर, पेरी इंटेस्टाइनल और पेरी विसरल साइनस, पेरी इंटेस्टाइनल साइनस और पेरी विसरल साइनस, ठीक है। अब यहाँ से जो ब्लड का फ्लो है वो आगे की तरफ इसमें बढ़ेगा। पेरी विसरल साइनस से जो है वो ब्लड ले लेगा कौन, पल्मोनरी जो साइनस है उसको चला जाएगा। पल्मोनरी साइनस से पल्मोनरी वेन, और पल्मोनरी वेन से ये सीधा कहाँ जाएगा, ऑरिकल के पास आ जाएगा वापस से, ठीक है। ठीक इसी तरीके से जो पेरी इंटेस्टाइनल साइनस है वहाँ से ब्लड जाएगा किसके पास, ये जो रीनल चैम्बर है इसके पास। हालांकि इसमें आप अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग नाम है, तो आपको वो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। पेरी इंटेस्टाइनल साइनस से जो ब्लड है वो कहाँ चला जाता है, रीनल चैम्बर के पास चला जाता है, ठीक है। रीनल चैम्बर्स जो हैं वो ब्लड किसको दे देते हैं, ये जो ब्रेंकियो रीनल साइनस और पेरी विसरल साइनस की सहायता से, इन दोनों की सहायता से किसको दे देगा, ये अफ्रेंट टिनिडियल वेन को देगा। मतलब यहाँ पर क्या होगी, ब्रेंकियो रीनल साइनस और पेरी विसरल साइनस, इन दोनों से जो ब्लड है वो कहाँ पर आएगा, अफ्रेंट टिनिडियल वेन के पास आएगा। अफ्रेंट टिनिडियल वेन जो है वो किसको देगी, टिनिडियम को देगी, गिल को देगी। गिल से जाएगा वो इफ्रेंट टिनिडियल वेन को आएगा, और इफ्रेंट टिनिडियल वेन से वो सीधा कहाँ जाएगा, फिर ऑरिकल के पास। तो इस तरीके से ऑरिकल और जो वेंट्रिकल हैं, हालांकि वेंट्रिकल किससे जो है ना सीधा जब ये डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गन्स को जाता है तो वो डायरेक्ट न जा करके क्या हो रहा है, दो भागों में विभक्त होकर के, मतलब सिफेलिक ऑर्टा और जो विसरल ऑर्टा है उनकी सहायता से ये क्या जाता है, फिर डिफरेंट ऑर्गन्स को जा रहा है। तो इस तरीके से हम क्या करें कि जब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ये डायग्राम का स्ट्रक्चर जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप इसको ईजी वे में आप इसको लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।